खबर है, जहां उमानाथ गंगा नदी में नाव पलटी है। परवल तोड़ने करीब 8 से 10 लोग गए हुए थे। तलाश इनकी जारी है। पार थाना के उमानाथ की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर ये बाढ़ से, जहां उमानाथ गंगा नदी में नाव पलटने की खबर है। बताया जा रहा है कि परवल तोड़ने करीब 8 से 10 लोग गए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। ये पानी में क्या डूब गए हैं, ये सवाल है, क्योंकि ये अब मिल नहीं रहे हैं। बाढ़ थाना के उमानाथ की घटना सामने आई है, जब ये नाव पलट गई और तलाश इनकी जारी है। खोजबीन की जा रही है कि आखिर ये किस हालत में है। तो बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां बड़ा नाव हादसा हुआ है और इस नाव हादसे में 8 से 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि परवल तोड़ने के लिए करीब 8 से 10 लोग इस नाव पर सवार होकर के गए हुए थे। बीच उमानाथ गंगा नदी में नाव पलट गई। अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, ये कब की घटना है और खोजबीन में क्या कुछ मिल पाया है? देखिए, ये बाढ़ के उमानाथ की घटना है, जो बिंटोली इलाके के टुनटुन महतो परिवार बताया जा रहा है। उनके साथ बिंटोली के ही 8 से 10 की संख्या में लोग बताया जा रहे हैं। डेंगी नाव, जो छोटा नाव होता है, परवल तोड़ने के लिए गंगा के उस पर जा रहे थे, दियारा इलाके में जा रहे थे, जहां पहुंचने से पहले नाव जो है वो ओवल उठल कर डूब जाती है। और बताया जा रहा है कि उसमें 2 बच्ची थी, 3 महिलाएं थी। मैंने कुल 10 के आसपास लोग बताया जा रहा है। उसमें 4 या 5 निकल चुके हैं और 5 की तलाश जारी है। मौके पर अभी एसडीएम पहुंचे। ये घटना सुबह 5:30 पौने 6 की थी। सुबह दियारा में परवल तोड़ने जा रहे थे, तब ये घटना हुआ। जी, तो अभी तलाश जो है वो जारी है, लेकिन जो लोग मिल गए हैं वो सुरक्षित हैं? जी, 4 लोगों के निकलने की बात हुई है, जिसमें एक पुरुष है, जिस अभी एसडीएम पूछताछ कर रहे हैं कि नाव पर कितने लोग सवार थे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि करीब 10 के लोग की संख्या में थे। 4 से 5 निकले हैं और 5 की तलाश जारी है। हालांकि अभी यहाँ कोई एसडीआरएफ की टीम भी नहीं है। स्थानीय लोग जो है वो छोटी ही नाव से उस पर जाके तलाश कर रहे हैं। जी, जो बाहर निकले वो अभी किन हालात में है, वो ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल, जो बाहर निकले हैं वो अभी वो ठीक है। एसडीएम उनसे पूछताछ कर रही है। सबका नाम पता लिखा जा रहा है, कितने की संख्या में लोग गए हुए थे। और ये ज्यादा जानकारी के लिए फिर वो एसडीआरएफ को सूचना दी गई है, ताकि जल्द से टीम पहुंचे और उस पर जाके वो तलाशी जारी शुरू करे। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, अनिरुद्ध। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। ठेकेदार ऋषु श्री के घर एसवीयू की छापेमारी का मामला है। देखिए, पटना के मीठापुर स्थित फ्लैट में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड की। यहां पर तलाशी में 2 करोड़ के हीरे, सोना, चांदी के गहने बरामद हुए। 2.5 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। जमीन खरीद बिक्री के 61 सेल डीड मिले हैं। सरकारी टेंडर मैनेज करने का भी आरोप है। और देखिए, 8 से 9% कमीशन पर टेंडर सेट करने की बात सामने आई है। नगर विकास, बीयूडीसीओ, भवन निर्माण समेत कई विभागों के टेंडर से जुड़ा हुआ ये मामला है। ईडी पहले भी यहां पर कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। ऋषुश्री और परिवार की 68 करोड़ से भी अधिक संपत्ति ईडी अटैच कर चुकी है। टेंडर और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एसवीयू की टीम ने छापेमारी की और बहुत कुछ हाथ लगा है। बिल्कुल, देखिए, ये एसवीयू की टीम जो है वो कल सुबह शुरू हुई थी और शाम तक ये चली है। और इस छापेमारी के दौरान जो उनके ऋषुश्री के ठिकाने से जो मिले हैं संपत्ति, उसमें हीरे जेवरात जो है, सोने चांदी के और हीरे के जेवरात जो है, उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2.5 लाख कैश मिला है। 61 जमीन के डीड जो है वो मिले हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने अपने पहुंच के बदौलत जो काली कमाई की है, उसका भी खुलासा हुआ है। फिलहाल सभी की जाँच की जा रही है। और इधर एक और जानकारी मिली है, हालांकि इस बात की पुष्टि ईओ के अधिकारी फिलहाल नहीं किए, एसबीयू के अधिकारी फिलहाल नहीं किए हैं, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि पूछताछ के लिए ऋषुश्री को कल देर रात एसबीयू कार्यालय लाया गया है और वहां उनसे पूछताछ की गई है। फिलहाल जो सामान इनके घर से मिले हैं, चाहे वो डीड हो, एक्सेस डीड या बैंक पासबुक या जमीन के कागजात के साथ साथ जो जेवरात मिले हैं, हीरा सोने के जेवरात मिले हैं, सभी का मूल्यांकन किया गया है। और आगे जो जांच है वो आगे अलग तरीके से और भी की जाएगी। फिलहाल ऋषुश्री से पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है, इसके संदर्भ में कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और न ही इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ऋषुश्री को हिरासत से पूछताछ किया गया है एसबीयू के द्वारा। जी, लेकिन अमित, क्या आप इस मामले में परिवार के लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है?
देखिए, परिवार के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि स्रोत क्या है इसके बारे में व्यापक तौर पे रिशु श्री ने कुछ नहीं बताया। हाँ, रिशु श्री पे जो आरोप है वो आरोप यही है कि ये सरकारी जो टेंडर होते थे उसमें गड़बड़ी कर करके अधिकारियों से मिली भगत कर करके गड़बड़ी करते थे और उसका लाभ अपनी जो कंपनी है, क्योंकि रिशु श्री ने 4 से 5 जो है कंपनी खड़ा कर रखा था, तो उन्हें लाभ पहुंचाता था और इसके एवज में उन अधिकारियों की, चाहे वो बीपीएससी के अधिकारी हो चाहे आईएएस अधिकारी हो, उनको जो है उनको लाभ देने का काम करता था। 8 से 9% जो है कमीशन मान रखा था। यहाँ तक कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको विदेश टूर भी कराया था और इसका खुलासा जो है ईडी ने इनके यहाँ सर्च किया था तो उस दौरान हुआ था और ईडी की पूरी रिपोर्ट के आधार पर एसबीयू ने पिछले साल रिशु श्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया और उसके बाद से ही लगातार छानबीन जो है वो चल रही थी। ईओयू की जो प्रथम दृष्टि जो जांच थी वो काफी सहायतापूर्ण रही एसबीयू के लिए और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, उसी के आधार पर छानबीन करना, कल तलाशी करना, ये सब कुछ कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिशु श्री से जो पूछताछ है वो किस लेवल तक हुई है ये फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि रिशु श्री से ठीक है। अभी जांच पड़ताल देखिए अभी चल इसमें अभी और भी जांच पड़ताल होना बाकी है, लेकिन बने रहिए, आप आगे भी जुड़ेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के ठिकानों पर ईओयू की बड़ी रेड हुई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 89,13,000 से अधिक का अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। ज्ञात आय से 81.03% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पत्नी और बच्चों के नाम पर 10 बैंक खाते मिले हैं, 8 LIC पॉलिसी और लाखों के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। कई कार समेत संपत्ति के कागजात भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में ईओयू की कार्रवाई हुई है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या अपडेट आपके पास ईओयू की कार्रवाई को लेकर? जी, बता दूं कि बीते कल जो है छापेमारी की गई थी ईओयू के द्वारा। शिकायतकर्ता ने शिकायत किया था कि इनके पास अटूट संपत्ति है, जिसके बाद सबूत के साथ दिया गया। मुजफ्फरपुर में केस दर्ज होने के बाद जो है छापेमारी की गई और कल पूरे 6 घंटे तक जो है छापेमारी हुई 6 ठिकानों पर, जिसके बाद देर रात ईओयू के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें उनके लगभग 10 बैंकों को जो है खाता था जिसमें 10 लाख के ऊपर रुपए थे, उनको फ्रीज कर दिया गया। वहीं गाड़ी के कागजात, जमीन के कागजात और भी जेवरात भी उनके घर से बरामद हुए। तो ईओयू को जो शिकायत थी उसके अनुसार उनके घर से सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद जो है कार्रवाई की जा रही है और आगे ईओयू के द्वारा बताया गया कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो और भी जांच की जा रही है कि और क्या उनके पास है। ऐसे में चलिए, बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। बिहार के नन्हे लाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाल से कई विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस सबसे युवा और चमकते सितारे की तारीफ करता नजर आ रहा है। वैभव ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 29 गेंद में 97 रनों की धमाकेदार पारी खेल ली और वैभव ने, बता दें आपको, 334.48 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी विस्फोटक पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए। इस दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिससे आईपीएल में खेलते हुए अब तक कोई नहीं कर पाया था। वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने के करीब थे। वो क्रिस गेल के 23 बॉल पर बनाई सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन 29वें बॉल पर लगाया शॉट लपक लिया गया। वैभव शतक से चूक गए, लेकिन डगआउट लौटने से पहले रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और वैभव के नाना जी श्री राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर सर आपका। श्री जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो वैभव के नाना जी से जुड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अगर घर का कोई बच्चा
इस लेवल पर अगर प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि अगर दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, तो जाहिर तौर पर घर के हर एक सदस्य गौरवान्वित महसूस करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके परिवार में से किसी से बात की जाए। वैभव सूर्यवंशी ने नया रिकॉर्ड बना डाला है और कई विश्व रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी ने किया है, हर ओर केवल और केवल वैभव सूर्यवंशी की बात होती है। कुछ लोग इस कदर वैभव सूर्यवंशी के फैन हो रहे हैं कि केवल वो वैभव सूर्यवंशी के कारण ही आईपीएल देख रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो नया नया देखना शुरू किया है सिर्फ वैभव की वजह से, क्योंकि ये छोटा नन्हा बालक बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दे रहा है। और देखिए जिस तरीके से विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है वैभव, आगे बहुत कुछ अच्छा करना है, यानी कि बहुत कुछ ऐसी चीजें अभी देखनी बाकी है। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कोहराम मचा दिया है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। हर कोई एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं वैभव सूर्यवंशी के नाना जी से, श्री राजपूत जी से। श्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही खुशी है और पूरे देश को उस पर आज नाज होने लगा। घर वाले हम लोग तो और ज्यादा खुश हैं कि जितनी अच्छी थी उससे भी अच्छा उसने कल प्रदर्शन अपना किया। कई रिकॉर्ड को भी उसने पस्त किया है। तो वैभव का हम लोगों की कामना रहेगी कि वो आगे और इससे 4 कदम बढ़ के वह सारे जितने भी रिकॉर्ड है उसको अपने नाम करे और हम लोगों का भी नाम कम से कम और ऊंचा हो जाए। आप लोगों का नाम ऊंचा हो ही रहा है श्री जी। और ये बताइए कि सारा मैच देखते हैं वैभव का? हम लोग क्या पूरा बिहार क्या घर और ननिहाल सभी लोग हम लोग एकदम मैच देखने में व्यस्त रहते हैं। चाहे कोई काम हो सब छोड़ के हम लोग पहले मैच देखते हैं, उसके शॉट पर ताली लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग के बच्चे भी खुश रहते हैं। उसका रहता है सबका कि आशीर्वाद उसको मिलता है। वह 100 नहीं 150 मारे, ये रिकॉर्ड तोड़ दे। कल अगर वो 6 की जगह 4 रन मार देता तो देख ही रहे थे कि वो 28 गेंद में ही 100 हो जाता उसका। बस थोड़े से के लिए चूक गया। जी जी। और किस तरीके से आप लोगों से लगाव रहा है वैभव का, और क्या वैभव बचपन से ही खूब मेहनती था? खूब बचपन से क्या उसके पूरे परिवार के लोग सभी लोग उसके साथ थे और हम लोगों को भी बचपन से ही वह खेलने में मस्त था। कभी छत पे खेलता था, कभी कहीं खेलता था। छोटे छोटे टूर्नामेंट में जब वो जाता था जिला में खेलने पहले बचपन में, तो उसके छक्के मारने का तो बचपन से है, ये नहीं कि आज वो मार रहा है। उसका पहले ऊंचाई था कि हमेशा हमेशा 6 देना है। शादी वादी का कुछ सोच रहे हैं आगे? अभी तो वो नाबालिग है, अभी तो हम लोग को क्या, अभी तो बहुत उम्र कम है, अभी तो बहुत बच्चा है। लीजिए ना, हमारे उसके परनाना भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे पापा बैठे हुए हैं, वो भी बात कर सकते हैं। अच्छा, तो बात कराइए जरा उनसे। लीजिए। हेलो। वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा कमाल किया है, कैसा लग रहा है आपको? जी। हम तो उसके परनाना न हुए। हाँ, जिस समय वो खेल रहा था उसमें मैं पूजा कर रहा था उसकी शुभकामना के लिए। अच्छा। हाँ, पर नाना का आशीर्वाद तो और बहुत होना चाहिए। जब आशीर्वाद की उस समय मैं पूजा पर बैठा हुआ था तो उसकी तरक्की होती रहे। हरे शीश पर सुमन के अबली और अबतल से इसी आशा से बैठे हुए थे पूजा पर। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से। अभी तो वैभव बहुत फेमस हो चुका है, हर ओर वैभव की तारीफ हो रही है, लेकिन जब वैभव स्ट्रगलिंग फेज में था, वैभव जाता था प्रैक्टिस करने, तब वैभव को कोई नहीं जानता था, तो आप लोग भी यही सोचते थे क्या खेल कूद रहा है, पढ़ लिख लेना चाहिए, ऐसा कोई मन में कभी आया? सबसे पहली बात है कि हम लोग आशान्वित थे कि ये होनहार वीरवान के हो सीखने पाते। हाँ, वो आज सफल हो गया। यही मेरी मनोकामना है कि और आगे बढ़ता जाए और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दे जितना भी है, यही कामना है। देखिए आगे भगवान की मर्जी। बिल्कुल, आप लोगों का आशीर्वाद है और जिससे वैभव आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी आपका, और श्री राजपूत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वैभव से जुड़ी हुई बातें हमसे करने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
वैभव सूर्यवंशी जो कि देखिए कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है और एक नन्हा बालक महज 15 साल का जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है वो बिहार से ताल्लुक रखता है। बिहार के समस्तीपुर का ये रहने वाला बालक इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। परिवार में काफी खुशी है, जाहिर तौर पर हर एक मैच में जो परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी की तरफ से आता है वो काबिले तारीफ रहता है। बिहार में स्वराज सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, विधानमंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के साथ साथ इन सभी के परिजनों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की सम्राट कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात है। केंद्र सरकार के वर्तमान और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी, उनके परिजन, राज्य के सरकारी कर्मचारियों, उनके आश्रित, रिटायर्ड पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इनके साथ ही विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों और उनके परिजनों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है, उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी। लंबे समय से सरकारी कर्मियों की ओर से ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही थी। सरकार के फैसले के बाद अब सरकारी कर्मियों, उनके आश्रित परिजनों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को इलाज के लिए जेब से तत्काल खर्च नहीं करना पड़ेगा। चिन्हित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। देखना होगा कि सरकार इस योजना को जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीईओ पर एक्शन लिया है। ये कार्रवाई काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर की गई है। किसी का वेतन रोका गया है तो किसी के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है तो किसी के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया है। मंत्री ने कहा कि आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार का एक ऐसा विभाग जो किसी न किसी कारण सालों भर चर्चा में बना रहता है, कभी भ्रष्टाचार को लेकर तो कभी लापरवाही को लेकर। पिछली सरकार में विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कड़ाई शुरू की, सख्त संदेश दिया। आज के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीईओ पर एक्शन लिए। राकेश कुमार तत्कालीन सीईओ पत्थरघट घूस लेते गिरफ्तार, आरोप पत्र गठित हो चुकी है। अनुज कुमार सीईओ पाटलिपुत्र, वेतन पर रोक लगाई गई है। चंदन कुमार सीईओ दानापुर, लापरवाही के मामले में आरोप पत्र जारी किए गए हैं। पंकज कुमार सीईओ सिसवन, आरोप पत्र गठित हो चुका है। संजीव कुमार त्रिवेदी सीईओ राघोपुर, वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। राकेश कुमार सीईओ पालीगंज, आय से अधिक संपत्ति और अवैध बालू खनन के मामले में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई। बुच्ची कुमार तत्कालीन सीईओ सुपौल, अवैध दाखिल खारिज मामले में कार्रवाई हुई है। राजकिशोर शर्मा सीईओ गोपालपुर भालपुर, 5 साल तक पेंशन कटौती। रजत कुमार बरनवाल सीईओ गोपालगंज, आरोप पत्र गठित। अमलेश कुमार सीईओ एकमा, लापरवाही के मामले में आरोप पत्र गठित। कुमारी अंचल सीईओ छपरा सदर, आरोप पत्र गठित। अनिल कुमार तत्कालीन सीईओ बैरिया, गलत जाति प्रमाण पत्र मामले में आरोप पत्र दाखिल। सतीश सिंह सीईओ इसुआपुर सारण, वित्तीय अनियमितता के आरोप पत्र। ऋषिका सीईओ कांटी, सरकारी जमीन निजी नाम पर दाखिल खारिज मामले में निलंबित की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ ये कह दिया कि कार्रवाई यूं ही आगे भी जारी रहेगी। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के कारण आरोप पत्र गठित हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अलग अलग तरह के आरोप हैं और आने वाले समय में मैंने स्पष्ट कहा है कि एक ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि एक साथ 14 सीईओ पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार की सरकार में राजस्व विभाग मानो एक्सपेरिमेंटल जोन बना।
सत्ता पक्ष ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। वहीं विपक्ष के नेता कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और सरकार कार्रवाई करती है, फिर उसी अधिकारी का पोस्टिंग भी कर दिया जाता है, तो धरातल पर ये कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। सवाल है कि पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और जब कार्रवाई होती है तो सवाल खड़े किए जाते हैं, ऐसा क्यों? खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक साथ 14 सीओ के ऊपर एक्शन संदेश है कि लापरवाह और घूसखोर अधिकारी चेत जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक